सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अपनी स्टोरी बताई और आप लोगों को बताया यार बाहर जाना है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि यार बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो लाहौर में जिसके थ्रू मैं आया था वो थी इत्तिफाक एजेंसी। तो सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड अपनी सीवी शीवी बनाए ना अच्छी। तो मैं अभी गुजर रहा हूँ ये वेयर हाउसेस वगैरह हैं, तो इधर इसी तरह वेयर हाउस। तो पैसे नहीं आपने फंसाने, किधर भी करके आपने पैसे नहीं आपने फंसाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जैन विद यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2019 में मैं आया था सऊदी अरेबिया में, रियाद में, और मैंने जॉब कैसे ढूंढी थी, आज इसका टॉपिक यही होगा। आप भी अगर पाकिस्तान में हैं और आप जॉब सर्च कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स जो बंदे पाकिस्तान में आए तो किसी अच्छी जगह मूव होना चाहते हैं, तो आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो अभी ऑफिस जाने का टाइम है, तो मैं आपको पहले अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ कि मैंने जॉब कैसे ढूंढी और मेरे साथ क्या मामलात बने थे कि मुझे सऊदी आना पड़ गया। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने एक जॉब से किया रिज़ाइन, क्योंकि जॉब कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ज़रा मसले मसाइल थे। तो फिर सोचा कि यार एक तो सैलरी भी बड़ी कम है, तो अब अगर जॉब करनी है तो पाकिस्तान में नहीं करनी, जॉब करनी है तो फिर किसी अच्छी जगह जाए जहाँ पर सैलरी वगैरह भी मिल जाए और फिर बंदा सुकून से अपनी ज़िंदगी तो गुजारे। मतलब जब नौकरी भी करनी है और पैसा अच्छा ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि सऊदीया में जॉब कैसे ढूंढी जाए। ये तो कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए थे। लेकिन मैं सोचता बड़ा था कि यार बाहर जाना है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि यार बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो वो वाला जो बाहर था ना वो तरीका नहीं पता था कि वो बाहर जाना कैसे है। साथ साथ आपको सऊदीया की ट्रैफिक भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और साथ साथ बात भी करते हैं। तो फिर बड़े मामला थे, मैंने ज़रा अपनी रिसर्च स्टार्ट की कि भाई जॉब कैसे ढूंढे। कुछ वेबसाइट्स वगैरह मिली, जैसे ये लिंक्डइन और ये बाकी भी ऑनलाइन जितनी भी हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं बना। एक्स कोलीग्स काफ़ी बाहर थे, मैंने सोचा कि फिर ख़ुद जलील होने से बेहतर है कि किसी से रब्ता किया जाए। फिर मैंने बंदों से रब्ते किए और लोगों ने मुझे बताया कि भाई इस तरह इंटरव्यूज़ आते हैं एजेंसीज़ में, तो आप वहाँ पे ट्राई करें। और मुझे एजेंसी वगैरह का कोई इतना आइडिया नहीं था। ज़्यादातर आपको पता ही है कि फ़्रॉड होते हैं, तो फिर बंदा कहता है यार फ्रॉड ही होगा। लेकिन फिर एक जगह पे ना इंटरव्यू आया टेलीकॉम के, और मुझे लड़के ने व्हाट्सएप किया, मैं उधर गया, ठीक है, उधर इंटरव्यू वगैरह हुए। लेकिन इंटरव्यू का मसला ये था कि जितने भी लड़के थे ना, मोस्टली उनका जो एक्सपीरियंस वगैरह वो फेक था। सिर्फ सऊदी आने के चक्करों में लोग आगे थे, और इतने लोग थे कि हमारी बारी आती आती एंड लास्ट हो गया और उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया समेत मेरे ही ना। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, इतना टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है और क्या एक इंटरव्यू हमारे पास नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू में कुछ खास पूछा ही नहीं था। मैं किसी और वेंडर पर काम कर रहा था, लाइक मैं एरिक्सन पर काम कर रहा था, इंटरव्यू था हवावे का। तो बस थोड़ा बहुत वो डिफरेंस आ गया कि आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, ये किया है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किए, लेकिन बेसिक्स तो सेम है, लेकिन मैं सीख लूँगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है देखते हैं, और फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देन नेक्स्ट डे मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा यार वो कल जितने भी हुए थे ना वो सारे रिजेक्ट हो गए हैं, अगर आपने इंटरव्यू देना है तो आप दोबारा आ जाओ, इंटरव्यूज़ फिर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका भाई मुंह उठा के उकाड़ा से लाहौर फिर पहुंच गया। एक एजेंसी थी, उसका नाम था इत्तफाक एजेंसी, अगर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको गूगल मैप पर मिल जाएगी। तो फिर उधर इंटरव्यू वगैरह हुए, इंटरव्यू दिया। अल्लाह का शुक्र है कि बस जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मैंने कोई यूट्यूब वगैरह से पहले देख लिए थे, कुछ सिलेक्शन फिर अपनी आराम से हो गई। और उनको ज़रा जल्दी थी, उन्होंने बस जल्दी उन्होंने कहा भाई पहुँचो, अपने यहाँ पासपोर्ट पकड़ाओ, आप सिलेक्ट हो गए हो, और मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर आप सऊदीया हो गए। सेम वही बात हुई, तकरीबन 14 दिन के 15 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, भाई हम सऊदीया आ गए। अब ये तो बात थी कि मैं सऊदीया आ गया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपने कुछ ऐसे करना है कि भाई लोगों, अगर आपने आना है सऊदीया या गल्फ़ में या किसी और भी कंट्रीज़ में, तो मोस्टली जितनी भी ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं इनमें इंटरव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। जो तो इंटरव्यूज़ आएँ और वो आपसे पैसे ना मांगे, समझ ले वो एजेंसी ठीक है, और जो आपसे पहले ही पैसे मांग ले, समझ ले वो एजेंसी भाई साहब फेक है, और क्या पता वो वाकई ही देते हो वीज़े लेकिन कुछ ज़्यादा चार्ज करते हो। तो सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड अपनी सीवी शीवी बनाए ना अच्छी सी, ठीक है, और जो आपके जॉब से रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह हैं उन पर ग्रिप कर लें। वो उनके जो है ना इंटरव्यू वगैरह जो क्वेश्चन है ना, वो चैट जीपीटी मारें, गूगल मारें, वो आपके सामने इतनी लंबी डिटेल आ जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आपने फिर प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आपको फिर तो पता होगा, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ज़रा लाजमी होती है। पहले तो अपने सीवी शीवी ये सीधी कर लें। तो मैं अभी गुजर रहा हूँ ये वेयर हाउसेज वगैरह हैं, तो इधर इसी तरह वेयर हाउस एक सिटी से बाहर होता है, क्योंकि मैं भी एक वेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ, एक टेलीकॉम कंपनी में।
तो आपको इसी तरह एक बाहर वाली साइड पे भाई सब बड़े प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए हुए और वेयर हाउस या कोई मिल जाएंगे कि जहाँ पर कोई और काम ना हो, सिर्फ वेयर हाउस ही हो, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो फिर भाई आपने इस तरह करना है कि आपने जो आपके एरिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो मेरी जान आपने तो शॉर्ट लिस्ट करनी है वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कौन सी हैं, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको अपनी सीवी सेंड करें, उनसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। मोस्टली इस तरह होता है कि वो बंदे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको बंदे मिल नहीं रहे होते जो कि एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो फिर आपका कांटेक्ट करना उनसे बहुत ही ज़रूरी है। तो लाहौर में जिसके थ्रू मैं आया था वो थी इत्तेफाक एजेंसी, ठीक है। मैं बाकी ज़्यादा नाम भी नहीं लूँगा और रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिसके थ्रू आया था ना उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं। हाँ, उन्होंने मुझसे 30,000 तकरीबन लिया था। वो यही होता है कि वो आपसे भी पैसे ले लेते हैं, वो जो दूसरा कंपनी होती है जिनको बंदे चाहिए थे उनसे भी पैसे ले लेते हैं, लेकिन उनका एक बिज़नेस है, वो उनका एक तरीकाकार है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कोई थोड़े बहुत पैसे दें, जो मतलब ख़र्चा पानी बनता है, ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसी तरह करना है कि आपने फॉर एग्जांपल लाहौर है, गूगल मैप मारे, चैट जीपीटी मारे, उसको बोले ट्रस्टेड जो है मुझे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है वो दे दे, वो आपको लिस्ट दे देगा। लिस्ट डाउन करें, उनको कॉल्स करें, उनको व्हाट्सएप करें, ठीक है, अपनी सीवी दें। और अगर आप लाहौर के आसपास रहते हैं तो चाहे फ़िज़िकल अपना एक मैप बना लें, एक रूट बना लें, उधर आप चक्कर लगाएँ, ठीक है, 1 बाय 1 जो भी इनकी टाइमिंग्स है उधर चक्कर लगाएं, 2-4 दिन इस तरह जाएँ, उनको अपनी सीवीज़ दें और अच्छी तरह उनसे बात करें, ट्राई करें बात करने की, तो उनको अपना सारा एक्सपीरियंस वगैरह बताएं। तो अगर उनको बंदे चाहिए होंगे ना, मतलब उनकी तरफ अगर कंपनीज़ ने इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भेजेंगे कि भाई यार हमें बंदे चाहिए, तो वो आपको भाई हाँ इस तरह सर पे बिठा लेंगे कि भाई यार इंटरव्यू दो, क्योंकि उनको आपकी तरफ से भी पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत और उनको कंपनी की तरफ से भी मिल जाएंगे, वो बंदा उनको मिल जाएगा ना। और अगर उनको नहीं चाहिए तो फिर वो आपको ड्रामेबाजी कर सकते हैं, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, फिर वो समझ लेंगे ना कि वो फेक है। तो पैसे नहीं आपने फंसाने, किधर भी करके आपने पैसे नहीं आपने फंसाने। तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि आपने ऑनलाइन तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरा काम है वो आपने लाजमी करना है कि फ़िज़िकल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा होता है कि ऑनलाइन ठीक है, वो मतलब उनकी तरफ नहीं, वो इतना ध्यान नहीं देते, और जब बंदा फ़िज़िकल जाता है तो फिर थोड़ा सा पता चल जाता है चीज़ों का ना। अब मैं ज़रा पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहा हूँ, अगर पेट्रोल पंप ओपन है तो उम्मीद तो है ओपन ही होना चाहिए। और आपको बताता हूँ क्या रेट इधर चल रहा है, कैसी लाइफ है इधर, देख लेते हैं। तो अभी 2.18 रेट हो गया, यानी कि 2 रियाल और 18 जो इनका हलाला समझ लो वो रेट हो गया इधर ना। फिर इसका भी तो ज़रा तेल पानी करना बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना रास्ते में मैं जंगलों में बैठा हूँ, क्योंकि मेरी वाली जो साइड है ना वो ज़रा आउट ऑफ सिटी है। चलें जी, पेट्रोल तो डल गया, अब निकलते हैं हम। पेट्रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप रिमोट में फंस गए हो तो फिर आप यहाँ पे जलील हो जाएगी, क्योंकि सऊदीया में जो रास्ते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए गाड़ियों का जो ना मेरी आदत है कि मैं फुल ही करवाता हूँ हमेशा ना, और लॉन्ग रूट पर भी मैं जाता रहता हूँ। और फिर वैसे भी गाड़ी में फुल कराने का जो मज़ा है ना, तो उसकी फिर क्या ही बात है, वो नॉन फुल करवाने में मज़ा भी है। पता नहीं क्या मसला है कि फुल जब नहीं ना होता तो मज़ा ही नहीं आता, चस ही नहीं आती। तो भाई लोगों, तो मैं फिर इधर मूव हो गया। अब मैं अपनी थोड़ी सी और स्टोरी बताता हूँ। तो मैं 2500 सैलरी पर आया था, तो सैलरी बड़ी कम थी, तो लेकिन लोगों ने बड़ा डिसार्ड किया कि यार क्या तुम लोग पागल हो, इधर आ गए हो, ये हो गया वो हो गया, पढ़े लिखे बंदे हो तुम लोग, मुँह उठा के इधर आ गए हो। लेकिन बस लगे रे अल्लाह का नाम लेकर, यार कोई बात नहीं, काम तो सीखो ना। काम पहले भी आता था, लेकिन अब किसी भी नई जगह जाते हो तो वहाँ के ज़रा कुछ और रूल्स और चीज़ें होती हैं। तो जब 1 साल कर लिया, ठीक है, कंपनी से बात नहीं बनी, सैलरी उन्होंने नहीं बढ़ाई, कंपनी मैंने छोड़ी, नई कंपनी ढूंढी, फिर आगे मूव हो गए, ठीक है, उससे डबल सैलरी पर। फिर अगली कंपनी ने जब नहीं बढ़ाई, फिर आगे मूव हो गए, फिर उससे कुछ और 75% समझ बढ़ गया या कभी इतना बढ़ गया, तो माशाल्लाह आज अच्छी सैलरी है। तो मैंने ओवरऑल तकरीबन 3 कंपनीज़ जो है ना चेंज कर ली हैं। तो यही सैलरी बढ़ाने का जो तरीकाकार होता है यही होता है कि आप जो है ना कंपनी चेंज करो, एक जगह टिके रहोगे तो फिर आपका मसला बनेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर भाई लोग आपने क्या करना है, कुछ थोड़े बहुत ही पैसे उनको देने हैं, जो एजेंट वगैरह ना, मतलब 30,000 40,000, हाँ तो चलो 50 दे दो, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने, उससे मुकमका अपना करना है और आपने मूव हो जाना है फिर आगे सऊदीया या किसी भी गल्फ़ रीजन की तरफ, या यूरोप तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनका ना। तो फिर आगे बात करते हैं कि आपने जब इधर आएंगे तो फिर आगे प्रोसेस क्या करना है, कि जब आपकी जॉब हो जाएगी अगला प्रोसेस क्या है कि आपने जॉब को जो है ना कंटिन्यू कैसे अच्छे तरीके से करना है और सैलरी वगैरह कैसे बढ़ानी है।
तो भाई लोगों, जैसे ही आपने इधर आना है ना, तो पहले तो आपने बड़े आराम से अपनी जॉब करनी है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना है, उसमें ना कंपनी को तंग करना है ना खुद होना है। जितनी भी सैलरी है आपने बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाना है, और फिर आपका वो टारगेट होना चाहिए कि मैंने अब यहाँ पर काम सीखना है। जब यहाँ वहाँ पर आप काम सीख लोगे अच्छे से, आपको पता चल जाएगा सऊदीया का, रियाद का, मतलब जिस भी सिटी में आप आते हो आपको रूल्स का पता चल जाएगा, जॉब कैसे स्विच करते हैं, आपको अपने सबसे बेहतर जो है ना आपका अपने काम का पता चलेगा, फिर ही आप आगे जॉब स्विच करने के चक्कर में होगे। तो ये बहुत कम होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में हम काम करते हैं उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। लेकिन ये है कि इस काम के अलावा भी आपको सारे रूल्स का फिर पता चल जाएगा। जैसे इन चीज़ों को आपके ऊपर ना आप ग्रिप कर लेते हो अपनी, तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी सीवी फिर एक दफ़ा कपड़ा मारना है। कपड़ा मारने के बाद फिर आपने अप्लाई स्टार्ट कर देना। जैसे आपके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तो आपने अपना कपड़ा मार देना सीवी के ऊपर, और और फिर आपने बात करनी है अपनी एचआर से, जो भी बंदा है या जो भी आपका मैनेजर वगैरह, उसको बोलो भाई सैलरी बढ़ाओ। तो अगर आपका मैनेजर जो या आपका सीनियर या एचआर जिसको वो उसको फील होता है कि भाई ये बंदा इस काबिल है, इसकी सैलरी बढ़ाई जाए, तो वो आपसे बहस करेगा ही नहीं, थोड़ी बहुत बहस करेगा और आपकी सैलरी इंशाल्लाह बढ़ेगी। और अगर तुम इस काबिल ही नहीं हो तो फिर उस्ताद जी फिर सैलरी भूल जाओ कि सैलरी बढ़ेगी। फिर दूसरा तरीका यही है कि अच्छे से इंटरव्यू रेडी करो, ठीक है, नई कपड़े मारो सीवी पे, नई सीवी को, और फिर आगे जो है इंटरव्यू वगैरह दो। और जहाँ आपकी 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर दो, जहाँ आपका क्या उसको बोलते हैं कि कहीं जॉब हो जाती है, तो यहाँ नोटिस पीरियड दो अपना 2 महीने का, और अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल जाओ। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है ना कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अपनी स्टोरी बताई और आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे जॉब आगे थोड़ा सर्च कर सकते हो। तो इस पर डिटेल जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, कि जिसके अंदर मैं सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज कुछ बताऊंगा, और कुछ उसके अलावा क्या उसको बोलते हैं वेबसाइट्स वगैरह बताऊंगा कि आपको पता चल जाए। जी, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।